So guys, let's start with the statement. Here, as you can see, NB, it means you may use any letter more than once. So the first statement is an acceptance that not all disease can be totally eliminated. जो keywords हैं यहाँ पर वो है not all disease totally eliminated. So guys, जब आप विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए. नॉट ऑल पैसेजेस, होल पैसेज, बट लाइक जैसे इसमें दिया है कि पहले जो पैराग्राफ ए है उसकी रीडिंग कीजिए, उसको उसकी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, आप उसके कीवर्ड आप अंडरलाइन कीजिए, फिर उन कीवर्ड्स को आप देखिए कि क्वेश्चन में किसी भी सारे जो स्टेटमेंट है वो चेक कीजिए कि उससे कहीं रिलेट तो नहीं कर रहा है. उसके बाद आप अगर ये इस पैसेज या इस पैरा की कोई भी जो सिनोनिम्स है या जो ओवरऑल मीनिंग है अगर किसी भी स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही है तो आप नेक्स्ट पैरा पे मूव हो जाइए. फिर नेक्स्ट पैरा की रीडिंग कीजिए एंड उसका एक मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में, उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसकी जो ओवरऑल मीनिंग निकालने के बाद आप यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कीजिए. एंड गाइज, अगर आप वन स्टेटमेंट पढ़ोगे और फिर आंसर देने जाओगे तो ये बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज ये मैच द हेडिंग्स टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है. एक इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी पैसेज में किसी भी पैराग्राफ में हो सकती है. तो इससे बेटर है कि आप पैराग्राफ की रीडिंग कीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट रीड कीजिए. तो गाइज, मैंने पहले से ये सॉल्व कर लिया है और सिर्फ आपको समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ डेट आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करना है. जो ये कीवर्ड्स हैं ये मुझे देखने को मिले थे पैराग्राफ डी में. पैराग्राफ डी एंड लाइन सेकेंड, लाइक वेयर द डिसीज लाइक पोलियो आर री इमर्जिंग, मतलब जो दोबारा से हो जाते हैं. एंड रेस्पिरेटरी डिसीज कंटिन्यू टू स्प्रेड, जो सांस से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी कंटिन्यू टू स्प्रेड, वो भी फैल ही रही हैं. एंड मलेरिया प्रोन एरिया आर स्टिल फाइटिंग टू फाइंड अ बेटर क्योर, जो मलेरिया से ग्रस्त एरिया है वो भी अभी कोशिश ही कर रहे हैं एक बेटर क्योर हेल्थ सिस्टम पाने की. सो गाइस, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने कहा है, इन्होंने कहा है दैट ऑल डिसीज कैन नॉट बी क्योर कंप्लीटली. एंड जो पोलियो है, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड मलेरिया है, ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते. एंड एक्सेप्टेंस दैट नॉट ऑल डिसीज कैन बी टोटली एलिमिनेटेड. सो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी. And the guys, next statement is examples of physical condition caused by human behaviors. This mean हमको कुछ physical conditions देखनी है पैसेज में जो जिसका जो main caused है वो human behaviors है. So let's move to the passage. And guys, in passage D, you can see that in many large cities the wind are not strong enough and smoke and the pollution that cause asthma, lung problem, eyesight issues are more in the people who live there. Part of the problem, of course, the massive numbers of cars being driven. In addition, factories that run on coal power, the rapid industrialization of some countries, and the recent year also that cutting down of forest and allow the expansion of big cities. So guys, these all problems are caused due to human behaviors and human activities. So the answer of this statement will be C. So guys, जो keywords थे इसमें थे physical condition, caused by and human behavior, and the information is found in paragraph C. It is because
skimming the paragraph, we can gather information about the various physical conditions such as asthma, lung problem, eyesight, and issues and more. We also find out different human behaviors like the massive number of cars being driven, rapid industrialization and cutting down the forest. So guys, the physical conditions थी वो थी asthma, lung problem, eyesight issues. So the answer of this passage will be C, of course. And guys, the next statement is a reference to classifying disease on the basis of how far they extend generally. So the keywords are classifying disease and how far they extend geographically. So for guys, I found this information in paragraph F. So here in line 3rd, work to create a clear way of categorizing illness. It means this word is matched with the classifying disease and epidemics into the local and global scales. Health geography can map the spread of illness and attempt to identify the reason behind an increase or decrease in illness. It means they are mapping disease on the basis of their extension of geographical conditions. So guys, here the keywords classifying information is matched with categorizing illness. Categorizing means classifying and illness means disease. So this information matched with the statement. So the answer of this statement will be F. So guys, जो keywords थे वो थे classifying in disease and how far they extend geographical. The information is found in paragraph F. We can find the information like categorizing illness, disease and epidemics. In line 3, it match with classifying disease. And the 4th line say health geography can map the spread if illness. It means they are mapping disease on the basis of their extension geographically. Care can vary within a country. जो हेल्थ एक्सेस है, हेल्थ केयर एक्सेस है, मेडिकल सर्विसेज है, वो कंट्री के अंदर ही वरी क्यों होती हैं. सो गाइज, आई फाउंड दिस आंसर्स, दिस स्टेटमेंट इन पैराग्राफ जी. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो इन लाइन 2nd, in first, the second subcategory of health geography is geography of healthcare provision. This group study the availability, it means lack and thereof, of healthcare resources to individual and population around the world. And if you can see, then line 7, attempt to access the level of healthcare in area. For instance, it may very difficult for people to get medical attention because there is mountains between their village and the nearest hospital. सो गाइज, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है, रीजंस दिए गए हैं कि जो लेवल ऑफ एक्सेस है हेल्थ केयर के, वो एक कंट्री में ही वरी क्यों है. एंड यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं कि उनका जो कारण है अवेलेबिलिटी है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी है, एंड कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं लाइक माउंटेन्स. इनकी वजह से जो हेल्थ केयर है वो अवेलेबल नहीं है. सो आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी जी. सो गाइस, जो कीवर्ड्स थे वो रीजन थे, एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर वरी विद इन अ कंट्री, एंड द इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन पैराग्राफ जी, बिकॉज यहाँ पे जो मेंशन किया है प्रोविजन एंड अवेलेबिलिटी, एंड जो आप 7, 8, 9 लाइन में दे सकते हैं उसमें दिया था इट मे वेरी डिफिकल्ट एंड द नियरेस्ट हॉस्पिटल. ये आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. एंड गाइज, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ जियोग्राफी एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एकेडमिक field. And guys, now let's move to the paragraph D. Here, line 4 to 7, health geography is the combination of on the hand knowledge regarding geography and method used to analyze and interpret geographical information, and on the other, the study of health, disease and healthcare practices around the world. So guys, जो ये information है ये मैच हो रही है वहाँ स्टेटमेंट से. सो द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी डी. And the last statement is a description of type of area where particular illness is rare. So guys, in the paragraph 2nd,
you can see here for the line fourth example of this idea is malaria prone area, which is usually tropical region that foster a warm and damp environment in which the mosquitoes that can give people this disease can grow. Malaria in is much less of problem in high altitude desert for instance. इट मीन जो वार्म एरिया है वहाँ पर जो मलेरिया की प्रॉब्लम है वो काफ़ी रहती है, एंड इन जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में है, कोल्ड एरियाज में वहाँ पे कम रहती है. सो गाइस जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पैराग्राफ बी में मैच हो रही है. सो गाइस जो कीवर्ड्स थे इसके टाइप ऑफ एरिया, पर्टिकुलर इलनेस, इज रेयर, और जो इन्फॉर्मेशन हो पैराग्राफ बी में मैच की, इट इज़ बिकॉज द लाइन 7 and 6 मलेरिया इज मच लेस द प्रॉब्लम ऑफ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट फॉर इंस्टेंस. दिस मीन malaria is a rare in particular area. So guys, if you find this video useful, then like, subscribe and share my channel. Thank you guys.